हमारी बूटस्ट्रैप की सीरीज का लास्ट टॉपिक जिसपे हम स्लाइडर बनाएंगे जिसको कैरोजल भी कहते हैं बूटस्ट्रैप की टर्म में। ये आपके सामने ये जो चीज़ मूव कर रही है ये आपकी कैरोजल कहलाती है। और ये आपको डिफरेंट साइड पे ये स्लाइड्स नज़र आ रही होती होंगी, कई जगहों पे आपने देखी होंगी। तो हम देखते हैं ये किस तरह हम बनाएंगे। इसके लिए आपको उस साइज़ का इमेज लेना लाजमी है। मेरे पास ये स्मॉल इमेजेस हैं, मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो बनाएंगे हम किस तरह। कैरोजल में हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्लासेस है। कैरोजल क्लास है, स्लाइड क्लास है, कैरोजल इनर क्लास, आइटम, कैप्शन, डिफरेंट क्लासेस है जिनका हम यूज़ करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कैसे। हम सबसे पहले एक डिव बनाते हैं रो का। हम कहते हैं ये एक रो है क्योंकि टेबल में ये चीज़ आ रही है, हमारे पास ग्रिड के अंदर आएगी ये चीज़ें। और उसके अंदर हम कहते हैं डिव क्लास कॉलम मीडियम। और 8 कर देते इसको हम, 8 कॉलम मीडियम। और कॉलम मीडियम ऑफसेट 2 का ऑफसेट लेते हैं हम। ठीक है, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे इमेज कैरोजल। div id is equals to image carousel and class carousel slide। और डाटा हम इसे कह देंगे डाटा इंटरवल। इसको कुछ भी आप इंटरवल दे सकते हैं। और आपका जो डाटा इंटरवल होता है ये आपका मिली सेकंड में होता है। डाटा इंटरवल मिली सेकंड में होता है। तो ऐसे डाटा इंटरवल इज इक्वल्स टू 2000 मिली सेकंड। डाटा राइट, डाटा राइट इसमें डाटा राइट में मैं कहता हूँ ये आपको क्या करता है, एक्टिवेट करता है कैरोजल को। और ये आपको मैनुअली भी एक्टिवेट किया जा सकता है id डॉट कैरोजल से। लेकिन अगर आप डाटा राइट इसे बता दें तो जैसे ही आपका स्टार्ट होगा ये जैसे ही आपका पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली कैरोजल स्टार्ट हो जाएगा। सो आई से डाटा राइट इज इक्वल्स टू कैरोजल। और डाटा पॉज कब करें, डाटा पॉज इज इक्वल्स टू पॉज करना चाहिए इसको जब मैं हॉवर करूं तब ये पास कर दे। और डाटा जो रैप है इसको हम ट्रू करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू इज ट्रू विच मीन्स द कैरोजल ट्रांजिशन थ्रू ऑल द स्लाइड्स विदाउट स्टॉपिंग एट लास्ट स्लाइड। ये आपका ये करेगा कि आपको किसी लास्ट स्लाइड पे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि ये मूव करता रहेगा। सो डाटा रैप इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट इसका ट्रू ही है, मैं ये कहता हूँ डाटा रैप इज इक्वल्स टू ट्रू। सो इसको हम इसके अंदर हम क्या ऑर्डर लिस्ट ऐड करते हैं, ओ एल क्लास। इसको हम क्लास देंगे कैरोजल इंडिकेटर। कैरोजल इंडिकेटर्स की क्लास है। और इसको जो आइटम जाएंगे वो आएगा लिस्ट आइटम डाटा टारगेट। डाटा टारगेट में इसको हम इमेज कैरोजल जो अभी हम नीचे बनाएंगे उसका हम इसको आईडी पास करेंगे एंड डाटा स्लाइड 2 इज इक्वल्स टू ये 0 के ऊपर ये स्लाइड करेगा। और क्लास ये हमारा फर्स्ट होगा एक्टिव। और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैव इसको एक्टिव की ज़रूरत नहीं है। देन मेरे पास 1 है, 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये तमाम इसके ऊपर पॉइंट करेंगे जो कि अब मैं नीचे बनाने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमें जो चीज़ बनानी है इनर कैरोजल बनाना है। डिव क्लास कैरोजल इनर। और इसमें हम ऐड करेंगे डिव क्लास आइटम। और इसको हम एक्टिव कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला एक्टिव होगा। और फर्स्ट इमेज मैं इस पे लगा रहा हूँ। मेरी इमेजेस के फोल्डर में, इमेज के फोल्डर में पड़ी है यहाँ पे इमेजेस में।
और ये उस डिफरेंट इमेजेस है जो मैं अभी इनमें से ऐड कर सकता हूँ. सो आई से इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू इमेजेस स्लैश वन डॉट जेपीजी. ये इमेज ऐड कर रहा हूँ और क्लास को मैं कह रहा हूँ जी इमेज रिस्पॉन्सिव इमेज. ठीक है, ये मेरी क्लास ऐड हो गई. अब इसके बाद मैं ऐड करूँगा div क्लास कैरोजल कैप्शन. और फर्स्ट कैरोजल में मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ. कैरोजल कैप्शन में इसको मैं दे रहा हूँ जी h3. फॉर एग्जांपल आई से दैट फर्स्ट फ्लोर, और इसमें हम इसके डिटेल देते हैं p. p में यहाँ कहते हैं दिस इज फर्स्ट फ्लोर. सो ये मेरा फर्स्ट जो है इमेज आएगी. जो पहली इमेज हमें स्टार्ट होगी वो ये वाली होगी. अब इसके बाद मैं कहता हूँ जी और कौन कौन से आइटम्स हैं वो मुझे सारे आइटम्स इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे. और वो कौन कौन से हैं, ये दिस आइटम वन. और मुझे ये इसी को मैं कॉपी करके बाकी क्लासेस इसके अंदर बाकी इमेजेस ऐड कर देता हूँ. जितनी आप मर्जी इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं आप इमेज ऐड करें, आप कुछ और भी यहाँ पे बना के ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आइटम इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसको सिर्फ ये कर देता हूँ जी इमेज टू सेकंड फ्लोर. ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज सेकंड फ्लोर. दिस इज सेकंड फ्लोर. और इसी तरह मैं एक नेक्स्ट आइटम इसमें ऐड कर रहा हूँ. ये मेरे पास नेक्स्ट आइटम इसके अंदर आ गया. तो इसको मैं इमेज थ्री, और आई से दैट थर्ड फ्लोर. दिस इज, ये आपका थर्ड फ्लोर आ गया. ठीक है, तो ये हमारे तमाम आइटम्स कंप्लीट हुए. और उसके बाद मुझे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के ऊपर ये जो चीज़ है ये मैं ये वाली चीज़ ऐड करके देता हूँ लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर. तो अब ये मेरी चीज़ बाकी है, इसको हम देख लेते हैं. इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये हमारे जो कैरोजल के अंदर हम इसको लेके आएंगे. दिस इज़ आवर आइटम, दिस इज़ सेकंड आइटम, दिस इज़ थर्ड आइटम, दिस इज़ आवर इनर. और ये हमारा मेन कैरोजल है. इसके अंदर मैं अब दो आइटम ऐड कर रहा हूँ. एक है मेरे पास AHREF इज इक्वल्स टू, क्योंकि आगे इसको मूव करना है, इमेज कैरोजल. आई हैव रिटन हियर रॉन्ग. ये इसमें आईडी चेक करें क्या है. ये चीज़, ये चीज़ डिव आईडी इमेज कैरोजल. ये अगर आईडी हर जगह पे मैंने ठीक लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. ये चीज़ इमेज कैरोजल, क्योंकि इसको मैंने आगे भी यूज़ करना है. सो दिस वन. और इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इसकी क्लास है कैरोजल कंट्रोल डैश. हाँ जी, कैरोजल कंट्रोल, और ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा. ठीक है, और इसका आप ये कह सकते हैं डाटा स्लाइड किस तरफ स्लाइड करेगा, डाटा प्रीवियस की तरफ. और ये आप क्लोज करें, और इसके अंदर आपने स्पैन में ग्लिफ आइकन ऐड कर देना है. स्पैन क्लास ग्लिफ आइकन, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है. एंड ग्लिफ आइकन डैश शेवरॉन लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट इसके अंदर आप ऐड कर देंगे. और इसी तरह आप इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसको आप ऐड करें यहाँ पे. और अब आपने प्रीवियस नहीं करना, इसको नेक्स्ट कर देना है. नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट की बजाय आप इसको राइट करेंगे, और शेवरॉन राइट. ठीक है जी, ये हमारी चीज़ें. अब इसको हम चेक करते हैं. ठीक है, ये देखिए आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो ये चीज़ आपकी आगे मूव करती रहेगी. आपको जितनी ये इसकी विड्थ और हाइट है उस हिसाब से आप इमेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं.
और ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसकी स्पीड 2000 की है, आप स्पीड को 3000 कर सकते हैं, 4000, 5000, जितनी मर्जी आप स्पीड को कर सकते हैं। तो अब ये आपका उतनी देर के बाद ऐड नेक्स्ट मूव करेगा, ये आप देख सकते हैं। सो ये अब आपके अपने कंट्रोल में है इसकी स्पीड वगैरह लेके चलना। सो ये हमारा कैरोजल है, और ये बहुत सी इसका काफ़ी यूज़ है ओवरऑल, क्योंकि हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं अपनी साइट के, अपने वेबसाइट के अंदर स्लाइड्स, तो इन सब का यूज़ डेफिनेटली होता है। तो आप ये हमारा ओवरऑल जो कोर्स था। ठीक है, तो अब हम लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम नेक्स्ट किस तरफ आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये हमारे तमाम फंडामेंटल्स फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गई हैं। सो लेट मूव टू द लास्ट वर्ड।